आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट टोन पे कामकाज कर रहा है। करीब करीब 2 अंकों की बढ़त है निफ्टी में। सेंसेक्स 23 अंक ऊपर है, निफ्टी बैंक करीब 25 अंक नीचे है और मिड कैप स्मॉल कैप मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे 0.5% के आसपास की बढ़त स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। कुछ देर पहले एक बड़ा अपडेट भी हम देख रहे थे जहां पर ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को शामिल किया गया, लेकिन कुछ और अपडेट्स में जहां अगले साल के अंतरिम बजट में हो सकते हैं बड़े ऐलान। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ वोट ऑन अकाउंट नहीं तक सीमित नहीं रहेगा बजट। खबर की डिटेल्स के लिए लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद भी है। लक्ष्मण सर, ये बड़ा अपडेट आ रहा है जहां पर वोट ऑन अकाउंट के तक ही सीमित नहीं रहने वाला है बजट और बड़े कुछ अनाउंसमेंट्स भी आ सकते हैं। क्या डिटेल है हमारे पास? देखिए, दरअसल होता क्या है कि जब कोई सरकार चुनाव में जा रही होती है तो उससे पहले जो बजट पेश किया जाता है वो सिर्फ वोट एंड अकाउंट होता है। यानी अगली सरकार बनने तक जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को पूरा करने की मंजूरी ले जाती है। लेकिन अब तक जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि 1 फरवरी को जो अंतरिम बजट पेश किया जाएगा वो सिर्फ वोट एंड अकाउंट तक सीमित नहीं रहेगा। हो सकता है कि सरकार यहाँ पे बड़े ऐलान करे। अब वो बड़े ऐलान क्या करेगी? क्या मिडिल क्लास को लुभाएगी, किसानों को लुभाएगी, किस सेक्टर को राहत दी जाएगी? ये विशुद्ध एक राजनीतिक फैसला होता है और राजनीतिक फैसला होता है, इस वजह से अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया, ना तो कोई ऐसा प्रस्ताव तैयार किया गया है। दरअसल इसके लिए राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों तक इंतजार किया जाएगा। सूत्र कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद सरकार समीक्षा करेगी और उसके बाद सरकार ये फैसला लेगी कि आखिर किस सेगमेंट के लिए क्या बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। जब ये बड़े ऐलान करने की हम बात करते हैं तो कई सारे विकल्प सरकार के पास हैं। मिडिल क्लास को टैक्स में राहत दिया जाना, किसान सम्मान निधि योजना के तहत रकम का बढ़ावा दिया जाना, मुफ्त अनाज योजना को आगे जारी रखना, ये सारे विकल्प सरकार के पास हैं। किस विकल्प को किस तरीके से चुनती है वो सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन ऐसे बड़े ऐलान में एक बड़ा अड़चन आता है। वो अड़चन ये होता है कि सरकारी खजाने पर दबाव काफी ज्यादा पड़ने वाला है। तो वित्त मंत्रालय के सूत्र कह रहे हैं कि सरकारी खजाना काफी दुरुस्त है, फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर कोई चिंता की बात नहीं है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अपेक्षा के अनुरूप है। इसलिए कोई बड़े ऐलान सरकार करना भी चाहेगी तो सरकारी खजाना कहीं यहाँ पे आड़े नहीं आएगा। और इस बीच बता दूं कि अलग अलग मंत्रालयों के साथ वित्त मंत्रालय ने सलाह मशविरा भी करना शुरू कर दिया है कि बजट में आखिर उनके मंत्रालय से क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि संकेत काफी है कि जो 1 फरवरी को बजट पेश होगा वो उसमें कई सारी हेडलाइन आपको देखने को मिल सकती है। तो कई सारी हेडलाइन जो कि लक्ष्मण जी ही सबसे पहले आपको बताएंगे, ये भी उम्मीद में लगा के चल रहा हूं लक्ष्मण जी कि आपकी तरफ से ही आते हुए दिखाई पड़ेंगी सबसे पहले वो हेडलाइंस। लेकिन इस बारी कुछ बड़े अनाउंसमेंट आ सकते हैं। जो वोट ऑन अकाउंट ही महज नहीं रहेगा और बजट को लेकर बातचीत भी शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी ये तमाम डिटेल हम तक पहुंचाने के लिए।